जी नाज़रीन, इस वक्त स्वाबी जलसा गाह में खड़ा हूँ। जलसा ख़त्म हो चुका है लेकिन कायदीन हमारे इधर ही मौजूद हैं। हमने मौके की नज़ाकत जानते हुए इनसे वक्त लिया है। ये कप्तान के वकील भी हैं और कप्तान से मिलते भी रहते हैं। वकला हजरात हैं हमारे, कहते हैं कि इस वक्त पीटीए के माथे का झूमर है। जी आप ज़रा तारफ़ करवा दें अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NA-138 उकाड़ा से टिकट होल्डर हूँ। मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोरम से। मैं खान साहब के साथ मेरी बड़ी पुरानी अटैचमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मेंबर बार काउंसिल हूँ। हमारे यहाँ उकाड़ा से आज हमारे साथ जो मैं खुद 40 से 50 लोगों को साथ लेकर आया हूँ। अभी यहाँ मौजूद हैं दोस्त। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं उनकी वालदा मियाँ बिलाल उमर बोदला साहब, उनकी वालदा अलील है, इसलिए वो नहीं आए। उन्होंने काफ़ी कारकुनान को यहाँ हमारे साथ भेजा है और ख़ुद मोटिवेट किया है इस स्वाबी जलसे के लिए कारकुनान को उकाड़ा से। तो उकाड़ा से काफ़ी लोग यहाँ नुमाइंदगी करते हुए यहाँ आए हैं। हम तो खां की काल के ऊपर आए हैं, तो हम अभी भी यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि शायद कोई ऐलान होता कि आज हमने हम डी चौक पे जाते हैं। डी चौक जाना है। ये असल बात है जी। मेरे दोस्त हैं, हमारे से सीनियर वकील हैं नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब। हमारी तो अक्सर मुलाकात होती रहती सुप्रीम कोर्ट में भी। हमारे दोस्त हैं, तो ये वकला तो बड़े स्टैंड लेकर खड़े हैं। जो मामलात हम ये ज़रूर चाहते हैं कि पंजाब के अंदर कोई इवेंट होना चाहिए और पंजाब की जो मेन क़यादत है उसको पंजाब के अंदर एक इवेंट करना चाहिए, बड़ा इवेंट करना चाहिए। सही कह रहे हैं, ये जो हमारा पिछले दिनों के अंदर हमें कॉल दी गई थी डी चौक, हम वहाँ भी गए थे और डी चौक लेकिन जो है ना, ये जो गवर्नमेंट है वो अपने मकासद में जो मौजूदा हुकूमत है वो कामयाब होती जा रही है। उन्होंने अमेंडमेंट कर ली, गैर आइनी एक बिल पास कर लिया, इस तरह उन्होंने अब जजेस की तादाद बढ़ा ली है। तो हमें स्टैंड लेना पड़ेगा पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर और सख्त मैसेज देना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो कानून के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, तो वकला ने भी तो एक मुहिम चलाने के लिए, एहतजाज करने के लिए कहा था लेकिन निकला कोई नहीं। क्या वजह है? नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं कि वकील नहीं निकले। मैं आपको बताता हूँ, पंजाब बार काउंसिल के अंदर 75 मेंबर्स हैं। 75 में से 32 मेंबर, पंजाब बार काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो हमारे साथ खड़े हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार जो है वो हमारे साथ खड़ी है, हमारे प्रोग्राम के साथ खड़ी है, खान के साथ खड़ी है। और जो ये गैर आइनी तरमीम हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, जो अदालती निज़ाम तबाह करने की कोशिश की है, उसके साथ वकील खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत खड़ी है। अभी मैं आपको एक बात एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहता हूँ। अक्सर ये कहते हैं कि ये जी सुप्रीम कोर्ट में वो जीत गए हैं लिहाजा 26 तरमीम के वकील साथ नहीं खड़े। वकला बिल्कुल साथ खड़े हैं, जीतने की कोई एक रीज़न नहीं होती। मसलन मैं यहाँ KP के अंदर खड़ा हूँ, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो ग्रुप था वो इस इलेक्शन को, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन को मैनेज नहीं कर सके। KPK के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, ILF के दोस्त हैं, उन्होंने भी दूसरे ग्रुप को सपोर्ट किया, इस वजह से वो जीते हैं। जी वरना तो ये वकील तो बिल्कुल इसको मुस्तरद करते हैं। वकील तो बड़े सरापा एहतजाज हैं। आपको पता है पूरा जो एक पूरी कोशिश की गई पाकिस्तान की तारीख के अंदर, कोई इसके अंदर 50-60 साल लगे कि अदलिया को इंतज़ामिया से अलहदा किया जाए। अब हम फिर अदलिया को जो है इंतज़ामिया, ये जो आपने बात की है कि हमारे लोगों ने वोट दिया है, और मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मुझे अफसोस हुआ है ये बात सुन के कि ये नाम भी उसमें शामिल है। बिल्कुल है, ये नियाजी साहब खड़े हैं, ये आपको ज़्यादा बता सकते हैं। नहीं, वो पता हमें भी है लेकिन नाम नहीं लेते चले हमने। अब ये जो है ना उसके अंदर मिसमैनेजमेंट आप कह सकते हैं कि वो उनको कोऑर्डिनेट नहीं किया गया होगा, एतमाद में नहीं लिया गया। वरना वो खां के सिपाही हैं, खां के साथ खड़े हैं, खां के साथ स्टैंड ले रहे हैं। तो ये आप ना समझे, वकील जब निकलेंगे, वकला की कॉल आएगी तो आप देखेंगे इस वक्त वकला के, मैं खुद एक नुमाइंदा हूँ, मैं खुद इलेक्शन लड़ता हूँ वकला के अंदर भी। कोई बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार हो, सुप्रीम कोर्ट बार हो, पंजाब बार को, अभी हमारे इलेक्शन बार काउंसिल्स के हो रहे हैं, खां के कैंडिडेट काम है, जो खां का नाम लेगा वही कामयाब होगा। आप क्या कहेंगे? आप पत्तों की से हैं? लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन। फारूक छच्छर, मैं एडवोकेट हूँ, पत्तों की बार का मेंबर हूँ जी, और तहसील पत्तों की का प्रेसिडेंट भी हूँ PTI का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी कॉल आती है खान साहब की तरफ से तो हम लोगों के साथ पहुंच जाते हैं।
तो वीडियो में देखा था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि मैंने तो बता दिया जनाजे का भी, तो हम भी कफन बांध के निकले थे, लेकिन जब भी आते हैं तो फिर जो है ना फिर दोबारा वो खाली हाथ ही लौटना असल में पड़ता है। लगता है वो कफन घर बुलाए थे तो इसलिए। पता नहीं ये क्या मामला शायद है, मैं मुझे तो तो अपनी ये क़यादत लगता से है। कहूँगा। तो हम तो ये नियत करके आए थे कि खान साहब की रहाई तक पुरअमन धरना होगा, तो उधर ही बैठेंगे जब तक खान नहीं आते जी। तो लेकिन मैं क्या कहूँ, एक शेर मुझे याद आ रहा है, पता नहीं ये वर्कर को तोड़ रहे हैं या आजमा रहे हैं कि आओ सितमगर हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हाजिर हैं, लेकिन हम अपनी क़यादत से कहेंगे बार बार वर्कर को बुलाकर उनको डिसहार्ट ना करें, विचार ना करें, जो करना है वो करें जी। करें। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम जी। तैयार हैं, वर्कर तैयार है। क़यादत चली गई, लेकिन वर्कर अभी भी मौजूद है। इसी आस पे मौजूद है कि खान साहब को लेके जाना है। जी। खान साहब के बाहर निकलने के इंतजार में हम इधर खड़े हुए हैं जी। जी, हाँ जी जी। नाज़रीन देखें क़यादत चली गई है, इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, क़यादत चली गई है। वर्कर अभी खड़े हुए हैं, हमारे खान के मुर्शद के वकील खड़े हुए हैं, हमें इससे बड़ी खुशी नहीं है कि हम उनसे बात कर रहे हैं, ये मिलते भी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों हज़रात हमारे भाई खान तक हमारा पूरा पैगाम पहुँचाएँगे और हमारे चेहरे पे जो लिखी हुई बातें हैं, वो इंशाल्लाह इन्होंने पढ़ ली हैं और पूरी-पूरी बताएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।